हेलो बच्चों, मैं हूं मानव पांडे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि किस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि हो सकता है कि आपके काम का वीडियो ही ना हो और आप इतना देर देख लें तो बाद में आप नाराज हो, या हो सकता है कि आपके काम का वीडियो हो, लंबा वीडियो देख करके आप स्किप कर दें तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी बात सुनते हैं, अंत तक देखते हैं और उनको ऑथेंटिक अपडेट्स मिल जाती हैं। तो बहुत सारी ऑथेंटिक अपडेट्स इसमें भी मिलेंगी, लेकिन उन ऑथेंटिक अपडेट्स को कहीं ना कहीं मैं पुराने 6, 7, 8 वीडियोस में घूम फिर करके बता चुका हूं। तो उन सब का निचोड़ इसमें आपको मिलेगा। अगर आपने 2-3 वीडियोस लगातार ना देखी हो सकता है एक ही वीडियो देखा हो तो आपको अंदर कुछ कंफ्यूजन होगा, तो वो सारे कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएंगे। मैं सीबीएसई के क्लास 10th के बच्चों के बारे में बात करूंगा, सीबीएसई के क्लास 12th के बच्चों के बारे में बात करूंगा। जो बच्चे अभी कंफ्यूज हैं क्लास 10 के कि उनका एग्जाम ऐसा ना हो जाए, केसेस कम हो रहे हैं, या मैं इम्प्रूवमेंट का हूं, प्राइवेट का हूं, कंपार्टमेंट का हूं, ऐसा तो नहीं कि मेरा भी एग्जाम हो जाएगा, मेरा ना कैंसिल हुआ हो। क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर मेरा एग्जाम ऐसा ना हो जाए, या क्या होगा कि नहीं होगा, सीबीएसई रद्द करेगी कि नहीं करेगी। और भी इसके अलावा जो रेगुलर, प्राइवेट और कंपार्टमेंट बच्चे हैं, उन्होंने कई सारे मैसेजेस किए हैं हमको पुराने कमेंट्स में, तो उन सब को कलेक्टिवली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए नॉर्मल ड्यूरेशन से, तो इसीलिए आप चाहें तो इसको थोड़ा भगा भगा करके देख सकते हैं ताकि आपको बात भी पता चल जाए, और जैसे भी आपको मैनेज करना है कर लीजिएगा। मुझ पर नाराज मत होइएगा कि सर आपने लंबी वीडियोस बना दी, क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपको इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, और मेरा भी मानना है, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इसलिए वीडियोस लंबी हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं एक बात करूंगा, क्योंकि हमारे कई सारे बच्चे और यूट्यूबर्स लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लगातार वीडियो बना रहे हो, ऐसा क्या हो गया। यूट्यूबर्स तो खैर पीछे पड़े ही थे, उनका गैंग पीछे पड़ा था। हमारे कुछ अपने भी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा सर आप भी कमाने के बारे में सोचने लगे, और लगातार पिछले 1 हफ्ते से कई सारे वीडियोस आपने अपलोड किए हैं, ऐसा क्या, मतलब आप भी कमाई के पीछे भागने लगे। तो मैंने सोचा कि चूंकि हमारे खुद के बच्चे हैं, हमारे खुद के दोस्त हैं जिनके मन में क्वेश्चन उठा है, और एक अच्छे टीचर का काम होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम उसके पास में आया तो उसका सॉल्यूशन दें। क्योंकि जब हम लोग बीएड कर रहे थे, हम लोगों को सिखाया गया था, अ गुड टीचर इज अ पर्सन हु शोज द वे, हु नोज द वे एंड गोज द वे। एक शिक्षक वो है जो रास्ता दिखाता है, लेकिन रास्ता दिखाने से पहले उसे रास्ता जानना चाहिए, और अगर वो जानता है और दिखा रहा है तो उसे जाना भी चाहिए। तो बच्चों के साथ में यही है। एक और बहुत बड़े महान फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने कहा है शिक्षक के बारे में ही कि अ टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक शिक्षक जो होता है सबसे पहले तो उसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे खुल करके अपने मन की बात कह सकें। उसको फिलोसोफर होना चाहिए, यानी उसके सिद्धांत अच्छे होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, और सैद्धांतिक व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत होने से ही सब कुछ नहीं है, वो गाइड की भी भूमिका निभा सके, वो बच्चों से उनके पूरी जर्नी में उनके साथ रहे और उनको वहां तक पहुंचाए। तो चूंकि ये आदत में शुमार है, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसका उत्तर देना जरूरी है। हाँ, ये सही है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, और वो भी इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे खुद के बच्चे, हमारे खुद के फॉलोअर्स या फ्रेंड्स ऐसे थे जो लगातार कह रहे थे कि सर बहुत सारा कंफ्यूजन है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की सूचनाएं दे रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। चूंकि सीबीएसई से जुड़ा हुआ हूँ, सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, अपने स्कूल में एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस टाइम पर जब बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, इनकी मदद वास्तव में करनी जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है तो ना फैमिली हेल्प कर पाती है, और फ्रेंड्स भी उस लेवल के नहीं होते कि उसको सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि उनका भी लेवल कमोबेश सेम है, और आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो आपके शिक्षक लोग उसको भली भांत समझ रहे होंगे। तो या तो आप उनसे बात कर लीजिए, या सीबीएसई की खुद की हेल्पलाइन है, आप वहां बात कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों की स्ट्रेस कम की जाए, वीडियोज बना करके मैंने बनाई, आपका प्यार मिला, आपने सपोर्ट किया, उसे आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से कई सारे यूट्यूबर्स को खुजली होने लगी और वो परेशान हो गए कि अरे अब ऐसा ना हो हमारी दुकान बंद हो जाए। क्योंकि मैंने कुछ एक वीडियोस में टारगेट किया था कि जो लोग शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की फोटोज लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके थंबनेल लगाते हैं, बच्चों को डराते हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, और बच्चों को इस टाइम पर और डिप्रेशन में नहीं ढकेलना चाहिए, खास करके तब जब आप
इतना प्रोफेशनल हो जाएं कि एक दिन में एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोस बना दें और 10 में 10 अलग अलग तरीके की बातें कर दें, आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की अंदर की मीटिंग हुई उस पर वीडियो बना दें। ना कोई मीटिंग हो रही ना कुछ हो रहा है, आप लगातार डेली मीटिंग करवा रहे हो, अंदर की बात बता रहे हो बच्चों को। तो मैंने सोचा कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को मैं सही इंफॉर्मेशन दे पाऊं। और अगर आप देखें पिछले 12-13 वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं, अलग अलग टॉपिक पे हमने अपलोड किए हैं। कुछ रिजल्ट क्राइटेरिया को बच्चों को समझाया है, कुछ में कंफ्यूजन दूर किया है। हाँ, अब कुछ लोग तो कहेंगे ही। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों की, जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, जितने भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1-2%, 3% की बात नहीं कर रहा, लेकिन सबका अल्टीमेट एम यूट्यूब से पैसा कमाना है या रहा होगा। और यही सोच करके उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने शुरू किए। अगर ऐसा ना होता तो कहीं एनजीओ चला रहे होते, किसी की सेवा कर रहे होते समाज में। तो अगर यूट्यूब पर आप वीडियोस बना रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप पैसा तो चाह ही रहे हैं। लेकिन अभी आप भी देख लो बच्चों, मेरा सिर्फ एक चैनल है, मैंने ये चैनल बनाया और दूसरा चैनल मैंने नहीं बनाया। अभी जो अपने आपके फेवरेट गुरुजी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके जाओ देख लो, 6-6, 7-7 चैनल बने हैं, सबके सब मोनेटाइज हो गए, सब पे सब ऐड लगा रहे हैं, धुआंधार ऐड लगा रहे हैं, डेली अंदर की बात बता रहे हैं ताकि बच्चों से बच्चे देखें और व्यूज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग देख भी रहे हैं। तो वो काम तो मैंने नहीं किया, ऐड लगाता हूं क्योंकि भाई सबको पैसा चाहिए यार, ये तो रियलिटी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इतने रियलिस्टिक हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा भी अल्टीमेट एम तो ये था ही कि यूट्यूब से कुछ मिले, और वो यूट्यूब से मिल रहा है, वो आपकी जेब से या किसी की जेब से जबरदस्ती में नहीं निकाल रहा हूं, और ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि 3 ऐड क्यों लगाया सर, 5 ऐड क्यों लगाया, तो इस पे परेशान मत होया कीजिए। आपने डाउटनेट का प्रचार क्यों किया, एडवर्टाइजमेंट क्यों किया, क्योंकि ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, लोग पैसा देते हैं, तो भाई पैसा किसे बेकार लगता है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि ये पैसा लेने के चक्कर में मैं आपको मिसगाइड ना करूं। सबसे बड़ा गुनाह यही होता है। देखो, आपका फायदा हो रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की नुकसान की वजह से आपका फायदा हो रहा हो, यहां प्रॉब्लम की बात है। तो मेरा एम ये कभी नहीं होता कि आपका नुकसान हो और उस नुकसान के एवज में मुझे कुछ मिले, आपको डराऊं, आप वीडियो देखो, आप परेशान हो और उस वजह से मेरी कमाई हो, ये मेरा एम कभी नहीं रहा है। और इसीलिए मेरे टॉपिक्स कभी सेम नहीं होते। मैंने प्रोफेशनल, देख लो, सिंपल सा है, अपने घर के सेटअप में वीडियो बना रहा हूं ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने कैमरा लिया, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता। बहुत कुछ आपकी दुआ से भगवान ने दे रखा है, लेकिन वो सब मुझे कुछ नहीं करना, आपको परेशान करके मुझे पैसा नहीं कमाना। तो आपकी ये शिकायत तो दूर हो जानी चाहिए। वीडियोस हम ज्यादा अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमारे वो बच्चे जो परेशान हो गए हैं उनको थोड़ा सा सुकून दे पाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद में मैं थोड़ा सा हैप्पी हुआ हूं, खुश हुआ हूं, मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ है। आप कह रहे होंगे कि सर तो अपनी ही झोंके जा रहे हैं, है कि नहीं, और मेरी तो बात ही नहीं कर रहे। तो अब मैं आप ही की बात करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। कुछ तो लोग कहेंगे और इन लोगों का काम ही है कहना, लेकिन शिकायत अगर है तो आपको कहना भी चाहिए, तभी तो हम अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। देखो बच्चों, पिछले हफ्तों में हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। जो रिजल्ट क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को लेकर के वीडियो था, उसको छोड़ दिया जाए तो जो सब मेन वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या बताया है वो मैं आपको बता दूं। क्लास 12th के सभी बच्चे, पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि फैन मैंने बंद किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि फैन करूंगा तो भी इसमें आवाज़ गड़बड़ जाएगी। और आप जानते हो कि इस टाइम एसी चलाने भर का है नहीं, और एसी अगर चलाते हैं तो कोरोना वगैरह का खतरा आप समझ रहे हो। तो बच्चों देखो, मैं बात कर रहा था क्लास 10th के बच्चों के बारे में। उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ICSE में भी, और इसमें CBSE में भी उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आ गया है। और हम लोग सभी लोग, जितने भी स्कूलों से रिलेटेड लोग हैं, जहां पर भी रिजल्ट कमेटी में जो लोग हैं, या इवन जो भी लोग मेन सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, वो सभी लोग रिजल्ट कमेटी का हिस्सा होंगे और रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली मैं भी साइंस पढ़ाता हूँ क्लास 10th में, और क्लास 11th 12th वालों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो ज़्यादातर टाइम तो उसमें बिजी रहता हूँ, और शाम के समय यही टाइम मिलता है, या सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम रहता, तो एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम को, अगर कुछ टॉपिक है तो। अदरवाइज जब रहेगा ही नहीं तो मैं इतने तरीके से आपको परेशान नहीं करूंगा, या आपकी कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। आप चाह रहे हो, आपने कहा, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। तो बच्चों, क्लास 10th का जो रिजल्ट
रिजल्ट नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया है, उस सभी बच्चों का हुआ है, प्राइवेट का भी, इम्प्रूवमेंट का भी, कंपार्टमेंट का भी। अब जो बच्चे स्कूलों के द्वारा तैयार किए गए नए वाले रिजल्ट में फेल हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट 20 जून और उसके बाद में आएगा, कई शिफ्ट में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। जिन लोगों का स्कूल सबसे पहले रिजल्ट भेजेगा उनका रिजल्ट पहले निकलेगा, फिर बाद में, ऐसे शिफ्ट वाइज कई बार में रिजल्ट निकलेगा क्लास 10th का। तो जो रिजल्ट तैयार हो रहा है उसमें जो लोग फेल हो जाएंगे उनका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा और वो स्कूल वाले कंडक्ट करवाएंगे 20 जून के बाद में, रिजल्ट निकलने के बाद में। यानी 20 जून के पहले अभी किसी भी तरीके का कोई एग्जाम क्लास 10th का नहीं होना है। एग्जाम कैंसिल हो चुका है, दैट मीन्स कैंसिल हो चुका है। कोविड केसेस चाहे आज 0 हो जाए, चाहे जो हो जाए, आपका एग्जाम अब नहीं होना है। एक बात कंफर्म जान लीजिए क्लास 10th के सभी बच्चे। अब पूछ रहे हैं कि क्या सर सभी लोग पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। जिन लोगों का एग्जाम गड़बड़ हुआ होगा, अगर स्कूल वालों ने गड़बड़ करके भेज दिया तो उनको भी फेल होना तय है, क्योंकि स्कूल बहुत सारे जगहों पे हार्ड एंड फास्ट रूल है। कोई मतलब इतना सख्त होते हैं लोग कि वो कहीं भी अवॉइड नहीं करेंगे, नंबर बढ़ा के नहीं देंगे, तो हो सकता है फेल हो जाए। सीबीएसई ने कहीं भी ये बाध्यता नहीं की है कि आप बच्चों को फेल करके या पास करके ही भेजेंगे। जैसा आपका रिजल्ट रहा होगा उस हिसाब से स्कूल वाले भेजेंगे। अगर इन्होंने फेल कर दिया तो आप फेल हो सकते हैं। 100% जनरल प्रमोशन होने की संभावना नहीं है, चाहे आप रेगुलर हो या कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हो या प्राइवेट वाले हो। प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के क्लास 10th के सभी बच्चे, एक बार मैं आपको बता दूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अभी सीबीएसई डिजाइन कर रही है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते में आ जाएगा, तब हम बेहतर कंडीशन में होंगे कि हम बता सकें कि आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं क्लास 10th में। लेकिन आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। इतने पसीने के बाद भी मैं वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है बच्चों। और अगर अभी तक आपने ना किया हो तो आपके सपोर्ट की वजह से ही तो हम आगे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक बार कर दीजिए। क्लास 12th वालों की बात हम करते हैं। क्लास 12th के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं। सबसे पहले मैं अपना व्यू बता दूं बच्चों। जो मेरा व्यू है, जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स से, रीजनल ऑफिस के ऑफिसर्स से, या जो अलग अलग जगहों से प्राप्त सूचनाएं हैं, उसके आधार पे कंडीशंस बहुत खराब हैं और एग्जाम हो पाने की कोई संभावना नहीं है। ग्राउंड लेवल पर स्कूल वाले तैयार नहीं हैं। बहुत सारे स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है, कई सारे स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है, और बहुत सारे स्कूलों के खुद के टीचर बीमार हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज बीमार हैं। तो अभी ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। केसेस थोड़ा कम हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं कम हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके कम कर रही है ताकि एग्जाम्स करवा ले। एग्जाम के लिए बच्चों ये नहीं होगा कि सरकार कम करेगी, वास्तव में या तो कम हो रहे होंगे या जो भी हो, लेकिन आपका एग्जाम करवाने के लिए इतनी बड़ी साजिश सरकार या सीबीएसई नहीं रचेगी कि आपका एग्जाम करवाने के लिए वो कोविड की केसेस को कम करके दिखाए। कुछ राज्यों में आज ऑथेंटिक डेटा आया है कि लगभग 17-18 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का पीक या तो फ्लैट हो रहा है, मतलब या तो ये बराबर हो रहा है या तो वहां पे केसेस कुछ थोड़े से कम होने शुरू हुए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में 6-7 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य जहां पर केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, कुछ जगहों पर स्टेबलाइज हो गए हैं या कम होने शुरू हुए हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका एग्जाम हो जाएगा क्या? हमने कल ही वीडियो बनाया था और मैं आपको बता दूं कि अभी जो परिस्थितियां लग रही हैं, आने वाले 20 दिन में कम होने वाली नहीं है। और अगर 1 जून तक या 10 जून तक केसेस कम नहीं हुए, नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो गया, तो एग्जाम होने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मैं एक शब्द में आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से 95% से ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्लास 10th का बना है, अगर उसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पे आपको मार्क्स मिले तो हो सकता है कि बहुत अच्छे मार्क्स ना मिल पाए, और अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कॉलेज या उस जगह पे एडमिशन आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे इन अंकों से, उनको एग्जाम का मौका हम देंगे। तो उस वजह से उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है अगर इन केस आपके नंबर अच्छे ना आए तो इम्प्रूवमेंट का वो एग्जाम आपको देना पड़े, और वो बहुत जल्द होगा। जैसे रिजल्ट निकलेगा
ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाला उसके बाद में होगा, तो कैंसिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कैंसिल होने की ही संभावना है, जो रेगुलर बच्चे हैं उनका भी कैंसिल होगा, और अगर कैंसिल हुआ तो रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट सबका कैंसिल होगा, एक का कैंसिल नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हो सकता है क्लास 12th के कुछ जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका एग्जाम सीबीएसई करवा ले, अगर केसेस बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए तो, और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, उनके नंबर किसी क्राइटेरिया के आधार पर दे दे। ऐसा पिछले साल हो चुका है और इसमें सीबीएसई को कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो भी तब होगा जब केसेस बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएंगे। तो बच्चों पढ़ते तो रहिए, एग्जाम कैंसिल होने की संभावना 95% से ज्यादा है। कोशिश भी करते रहिए कि आपका जो तारतम्य है वो बना रहे, पढ़ाई वाला वो छूटने ना पाए। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो क्लास 12th के बच्चे हैं जो परेशान हैं अपने अगले सेशन को लेकर के, कि आपका जो फैसला होगा 10 जून तक हर हाल में सीबीएसई ले लेगी। या तो एग्जाम करवाने का फैसला होगा और या तो एग्जाम कैंसिल करने का फैसला होगा, ताकि जो नेक्स्ट सेशन है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, कहीं भी आपको एडमिशन लेना है उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए और वो प्रक्रिया स्मूथली चलती रहे। नंबर कितने मिलेंगे, कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे, ये तो उस टाइम हम डिस्कस कर पाएंगे जब आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा। सीबीएसई के कई सारे लोग ये कह चुके हैं कि जो क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा क्लास 10 से डिफरेंट होगा, और मैंने भी पहले आपको बताई है बातें। आपने देखा होगा जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें मैंने आपको पेपर की कटिंग दिखाई थी, जिसमें एक सीबीएसई के ऑफिशियल कह रहे हैं कि जो क्लास 10 का क्राइटेरिया है वो 12th में लागू नहीं किया जा सकता, और वास्तव में ऐसा नहीं है कि उनको हम लागू कर पाएंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो तो खैर जब आएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे ही, अभी डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। एक और मैटर पे मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं, कि क्या सभी लोग, अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है, सॉरी पोस्टपोन होने की तो कोई संभावना नहीं, क्योंकि पोस्टपोन ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा होगा तो कैंसिल ही होगा, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीबीएसई को 15 दिन पहले अनाउंस करना होगा। अगर वो 10 जून तक या 5 जून तक अनाउंस करती है तो 20 जून से पहले या जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले आपका एग्जाम करवा नहीं पाएगी, और रिजल्ट आते आते आपका 15 अगस्त या अगस्त का लास्ट या सितंबर का फर्स्ट वीक हो जाएगा। तो अब पोस्टपोन तो नहीं होगा, होगा तो कैंसिल ही होगा, या तो एग्जाम हो जाएगा जुलाई में, जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या सभी बच्चे पास हो जाएंगे, इसके बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देख ना ले। लेकिन सभी बच्चे पास हो जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्लास 10th में बनी है उसमें सभी बच्चे पास होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बच्चों इसी वजह से पढ़ते रहिएगा, किसी के कहने में आकर के अपनी पढ़ाई बंद मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे वास्तव में सच्चे फॉलोअर हैं तो अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा या शेयर और लाइक कर दिया होगा, आप ही की वजह से तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे कहां तक पहुंचा पाते हो मुझे देखना है। आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आऊंगा तब तक जब तक इन लोगों ने चिल्लपो मचा रखा है आपको परेशान करने के लिए। किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। और बस इतनी ही बात आपसे करनी थी। इतना लंबा वीडियो अगर आज आपने देख लिया है तो आप मेरे सच्चे फॉलोअर हो और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अगर यहां तक आपने देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपने वास्तव में इस वीडियो को पूरा देखा है। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ रखें, आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ रहे, आप प्रसन्न रहें और आने वाले एग्जाम्स में आपको अच्छे नंबर मिलें, चाहे एग्जाम कैंसिल हो या एग्जाम हो जाए, जैसे भी हो नंबर आपके अच्छे आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।